हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो आज फिर एक वीडियो हमने बनाई है मूवर्स के ऊपर। एक ट्रिप आई थी हमको, कस्टमर से बात भी हुई उस ट्रिप में, और ट्रिप बड़ी जबरदस्त थी भाई। आपको अमाउंट बताते हैं। 600 ना 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 600 नहीं, 6,500 रुपए की ट्रिप। जी हाँ, 6,500 की ट्रिप मूवर्स पे आई थी। हम तो खुश हो गए कि चलो भाई, आज 6500 रुपए की ट्रिप को भी कंप्लीट करेंगे, चाहे कहीं की भी हो। देखते हैं बचेगा क्या। अब उस ट्रिप के बारे में सारी जानकारी हम आपको देते हैं। पहले हम स्क्रीनशॉट दिखाते हैं मूवर्स की उस ट्रिप का, लेकिन ये बता दें कि इस ट्रिप को हम कंप्लीट नहीं कर पाए, पहले ही आपको बता दें। और इसमें गलती हमारी भी नहीं है और मूवर्स कंपनी की भी बिल्कुल नहीं है गलती। गलती है कस्टमर की। इसलिए आपने थंबनेल में देखा ही था कि हमने कस्टमर से रिक्वेस्ट करी है उस थंबनेल के अंदर कि ऐसा ना करें कोई भी कस्टमर, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि मूवर्स कंपनी या कोई भी डिलीवरी कंपनी थोड़ा सा बदनाम होती है राइडर की नजर में। राइडर को ऐसा लगता है कि केवल फर्जी ट्रिप आ रही है, जबकि ये गलती कस्टमर की है। तो चलिए चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर। मैं पहले आपको वो ट्रिप दिखाता हूँ, कहाँ की थी वो ट्रिप और कहाँ से थी और कितना किलोमीटर था ये भी आपको बताऊंगा, और कंपनी ने उस कस्टमर से उस किलोमीटर के हिसाब से क्या चार्ज किया था। थोड़ी सी आपको अभी बता देता हूँ, चार्ज बहुत अच्छा किया था लॉन्ग ट्रिप के ऊपर मूवर्स ने। अगर ये ट्रिप जनरेट होती और कोई भी राइडर, चाहे वो मैं भी हूँ, अगर ट्रिप को कंप्लीट करता तो बहुत अच्छी अर्निंग करता। चलिए चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर। तो भाई ये है वो ट्रिप मूवर्स के ऊपर जो हमको आई थी 17 जूही नगर ढाका पूर्वा की। ये कानपुर के अंदर है। कानपुर में पिन कोड भी डला हुआ है। पिकअप पॉइंट है गुजर सम्राट महिर भोज चौक। यानी कि आप समझ लीजिए कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। हमें लगभग जो है ट्रिप जो भी मूवर्स पे आई है वो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से ही आई है, यहाँ से थी। अब हम किलोमीटर देखते हैं कि इसका किलोमीटर क्या है। तो किलोमीटर होते हैं 458 किलोमीटर, जिसमें समय लगेगा, एक एस्टीमेट टाइम है 917 मिनट। चलिए टाइम को छोड़ देते हैं, किलोमीटर पे ही हम फोकस करते हैं। तो किलोमीटर है 458, यानी कि 460 पकड़ लेते हैं हम मोटा मोटी। तो 460 रुपये के अंदर। और क्या है, कस्टमर को कोई भी हेल्प नहीं करनी है, हमें हेल्पर की इसको ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसके अंदर ऑनलाइन पेमेंट है, यानी कस्टमर का जो भी कस्टमर ने ऑर्डर किया है उसको कंपनी की तरफ से 50 रुपये डिस्काउंट मिला है। और ट्रिप की अमाउंट तो आप देख ही रहे हैं, 6,500 रुपये है। जी हाँ, 458 किलोमीटर के राइडर को इस ट्रिप को कंप्लीट करने के 6,500 रुपये मिलेंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि किस हिसाब से ये अमाउंट बनी है, यानी राइडर को किस हिसाब से पड़ेगा, तो हमने कैलकुलेट निकाला था। तो अमाउंट आई थी 14 रुपये 20 पैसे पर किलोमीटर। यहाँ अगर ये ट्रिप जनरेट हो जाती और वाकई ही ये कस्टमर पार्सल को भेजता, तो हमें जो है 458 किलोमीटर के 14 रुपये 20 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से मिलते। अगर आप ये समझ लीजिए 458 किलोमीटर पर किलोमीटर के 14 रुपये 20 पैसे, यानी रिटर्निंग के पैसे भी लगभग हमें पेट्रोल के भी मिल गए इस ट्रिप के अंदर। अब फेयर तो हम इस हिसाब से कहें तो मूवर का बहुत ही बेस्ट है आउटर ट्रिप के लिए। लेकिन हमारी कस्टमर से जब बात हुई, हमने कस्टमर को तुरंत ही कॉल किया इस ट्रिप को एक्सेप्ट करने के तुरंत बाद। अब हम कस्टमर से हमारी क्या बात हुई हम वो भी आपको सुनाते हैं। तो अब आप सुनिए रिकॉर्डिंग। हेलो सर, एक ऑर्डर बुक किया आपने? कौन सा भैया ऑर्डर? कानपुर के लिए कोई ऑर्डर बुक हुआ है अभी? नहीं, कैंसिल कर दिया, अमाउंट ज़्यादा दिखा रहा था। अच्छा, कैंसिल भी कर दिया इतनी जल्दी? भाई अमाउंट ज़्यादा दिखा रहा था इसलिए कैंसिल। तो यार अमाउंट जब दिखाता है तो उसके बाद आप बुक मत करो ना, वहीं से बैक कर दो ना। क्या फ़ायदा, किसी के पास राइड बन के जाएगी, वो सोचेगा चलो मैं उठा लूँ, उठाएगा, फिर आप कैंसिल कर दो। कोई बात नहीं। तो देखा आपने, कस्टमर ने जो है ट्रिप को सिर्फ इसलिए बुक किया था कि उसको अमाउंट जाननी थी कि आखिर इस पार्सल का यहाँ से और कानपुर तक जाने का क्या फेयर लगेगा। और कस्टमर को अमाउंट जब ज़्यादा लगी तो कस्टमर ने तुरंत ट्रिप को कैंसिल कर दिया। लेकिन इस वजह से क्या हुआ कि एक राइडर की नज़र में ये ट्रिप फर्जी साबित हो गई। कंपनी पे बेवजह एक ट्रिप जनरेट हुई और फिर वो ट्रिप कैंसिल हुई। तो इससे कंपनी का भी जो है ट्रैक खराब होता है राइडर की नज़र के अंदर। हालांकि गलती कस्टमर की ही है, हम पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि बात के अनुसार हमें तो ऐसा ही लगा कि कस्टमर सिर्फ और सिर्फ
फेयर चेक कर रहा था। जब उसको फेयर ज्यादा लगा तो उसने इस ट्रिप को कैंसिल कर दिया। हालांकि हमने कस्टमर को राय भी दी कि ट्रिप को ओके, लास्ट ओके करने यानी कंफर्म करने से पहले ही आपको फेयर दिखा दिया जाता है, तो आप इसको कंफर्म मत करो। अगर आपको लगता है फेयर ज्यादा है तो आप बैक कर दो, ताकि ये ट्रिप जो है जनरेट ना हो और किसी भी राइडर के पास ना जाए। चलिए मिलते हैं मूवर्स के ऊपर नई जानकारी को लेके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लगभग हर कंपनी, हर डिलीवरी कंपनी के बारे में आपको जानकारी देता रहता हूं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। जय हिंद।